अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज यूनिट 16 का एक्सरसाइज 16 हम कर रहे हैं। डैट इज़ क्वाड्रीलेटरल्स। क्वाड मीन 4 होता है, जो वर्ड में क्वाड है, QUAD क्वाड 4। क्वाड्रीलेटरल्स ऐसी ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स हैं जिनमें 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, यानी 4 साइडेड फिगर्स को क्वाड्रीलेटरल्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 16 पे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स, गिव रीज़न इन ईच केस। आपको डिफरेंट शेप्स दिखाई जा रही हैं, ये बुक पे देखें, डायग्राम्स हैं। आपने इनको आइडेंटिफाई करना है और रीज़न देनी है कि ये किस तरह की क्वाड्रिलेटर है, यानी उसकी कौन सी टाइप आ रही है। अब जो सबसे पहले आपके पास है शेप, इसमें आप देखें कि आपको ये कट्स नज़र आ रहे हैं। ये कट्स हमें बता रहे हैं कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन आप देखें तो यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ वाला एंगल बराबर नहीं है, यानी ये थोड़ी तिरछी सी डायग्राम है, यानी एग्जैक्टली एंगल जो है वो परफेक्ट नहीं है, यानी ये दो एंगल बराबर नहीं। अगर दो एंगल कोई से बराबर होते हैं तो मोस्टली यहाँ पे अगर 90 डिग्रीज होता है तो वो स्क्वायर बनाता है। स्क्वायर में आपके पास इस तरह की शेप होती है, यानी यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे एंगल है वो बराबर होता है, 90 डिग्रीज़ का होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो एंगल नज़र आ रहे हैं वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारी रीज़न ये होगी कि ये जो शेप है ये रोम्बस की शेप है, रोम्बस है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। कट्स बता रहे थे ऑल साइड्स इक्वल हैं बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। वो तो हमने देख लिया कि एंगल होने के लिए यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे सीधी लाइन होनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट जो डायग्राम आपको दिखे, यहाँ पे आपको एरोज नज़र आ रहे हैं। एरोज आपको बताते हैं कि ये दो साइड पैरेलल है। पैरेलल होने से आपके पास जो साइड्स पैरेलल होती हैं तो आपको एक जो डायग्राम मिलती है वो पैरेललोग्राम होती है। उसमें ये दो साइड तो पैरेलल होती हैं, आपको ये दो साइड भी पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे इस डायग्राम में सिर्फ ये दो साइड पैरेलल हैं, क्योंकि बाकी दोनों साइड पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपीजियम की शेप आई। ट्रेपीजियम बिकॉज 2 साइड्स आर पैरेलल एंड अदर 2 आर नॉट, यानी ये दो साइड पैरेलल नहीं है। पैरेललोग्राम तब बनती जब ये इधर भी आपके पास पैरेलल साइड होती है। अगर पैरेलल साइड नहीं होती हैं, जस्ट 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, तो वो पैरेललोग्राम नहीं होता बल्कि एक अनदर शेप बन जाती है, ट्रेपीजियम। ठीक हो गया। नेक्स्ट में आपको काइट शेप, ऑब्वियसली इसकी शेप से नज़र आ रहा है काइट शेप है, लेकिन यहाँ पे आपकी रीज़न ये होनी है कि ये जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड यानी जो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ एक कॉमन वर्टेक्स पे है, इनका एक कॉर्नर है ना कॉमन, ये वाली साइड, ये वाली साइड। इस तरह ये जो दो नीचे वाली साइड है, लंबी वाली साइड है, इनका भी कॉमन वर्टेक्स है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आपकी रीज़न होगी बिकॉज 2 पेयर, अब यहाँ पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप है ना, इट मीन्स 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं हो सकी, यानी ये साइड इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है। इस वजह से पैरेलल तो नहीं थी लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल थी, इस वजह से ये काइट की शेप आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक एंगल दिया गया जबकि रिमेनिंग एंगल्स इस पैरेललोग्राम में फाइंड किए जाने हैं, आपने खुद करने हैं। तो पैरेललोग्राम शेप है क्योंकि, तो इसमें हमें गिवन एक समझ लें रूल होता है या एक हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मेशन है कि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, यानी ऑपोजिट वर्टिसेस पे जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दो आपस में इक्वल होंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो 4 साइडेड फिगर है उसमें एंगल्स का सम 360 होना चाहिए। या एक लाइन पे अगर बात की जाए ना, तो इस लाइन पे एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, नीचे वाली लाइंस पे जो एंगल का सम होगा 180 होगा, यानी ये इन दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, नीचे वाले दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, मिला के 360 डिग्रीज हो गए। ठीक हो गया। अब इस सारे रूल को यहाँ पे हमने यूज़ करना है। हमने लिखना है कि आपके पास जो एंगल बी है वो इक्वल है एंगल डी के एज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इस वजह से एंगल बी और एंगल डी बिल्कुल इक्वल होने थे, डैट आर इक्वल टू 110 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब रह गई बात एंगल ए और सी की, तो एंगल ए और एंगल सी को इक्वल होना है, और चूंकि एंगल में जो ए और सी हैं, यहाँ पे ये हमारे पास 110 का आ गया और यहाँ पे ये वाला 110 का है,
तो रिमेनिंग मैंने आपको बोला कि एक लाइन पे एंगल्स का सम 180 होना चाहिए था। अब 110 है तो इधर एंगल आपके पास 180 डिग्री माइनस 110 किया तो एंगल सी, और सिमिलरली यहाँ पे एंगल ए कितने डिग्रीज का हो जाएगा, 70 डिग्रीज। ठीक हो गया, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आपको रोम्बस की शेप दी हुई है, क्योंकि आपके देखें सारी साइड्स इक्वल कट्स बता रहे हैं ना, और ऑपोजिट साइड्स आपको पता है कि जब पैरेलल होती हैं और वो बराबर भी हैं तो ऑपोजिट एंगल बराबर होने हैं, एंगल ए और सी ने बराबर होना है। तो यहाँ से आपको एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल ए मिल जाएगा, और ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 60 डिग्रीज के। अब एक लाइन की बात की जाए तो एंगल बी और डी ये दोनों 180 माइनस 60 के आ जाएंगे। एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ये दोनों इक्वल होंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब देखें दो एंगल 60 के, दो एंगल 120 के, तो मिला के अगर चेक भी करना है ना आपने, तो आप लोग इस तरह ऐड करके देख सकते हैं कि आपका आंसर 360 अगर आ जाता है तो डैट मीन्स कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 6 6 12 4 16 1 कैरी, 360 डिग्री आ गया ना, इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। इसी तरह ऊपर वाले में भी रीचेकिंग कर लेते हैं। दो एंगल आपके 110 के हैं, और जो टू ऑफ दी रिमेनिंग एंगल्स है वो 70 के हैं। 0 7 7 14 15 16 1 कैरी और 368 मीन्स हमारे दोनों आंसर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ठीक हो गया। सो ये क्लास वर्क अपना कंप्लीट कर लें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछें।